लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली दफ़ा मैंने को याद है मैंने डेरिवेशंस भी कराई थी, एक आध सवाल छोटा सा कराया था। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, वन और टू क्वेश्चंस बिफोर वी बिगिन। ये एक सवाल है, आई वुड वांट यू टू क्विकली कॉपी दिस। अब ये एक सिंपल सा सवाल है, वार्म अप क्वेश्चन है। मेरे पास कहता है कि अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन सम डायरेक्शन, वी डोंट नो दैट डायरेक्शन, हु केयर्स, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, सो हमारे पास ये बोला है कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। तो क्या हमारे पास एक डेटा बना सकते हैं फॉर द फर्स्ट पार्ट? डेटा के अंदर इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, वी कैन सी दैट। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और ये है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मेरे पास जो है टाइम भी गिवन है 10 सेकेंड्स का। माई टारगेट इज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब है v चाहिए। तो सिंपल क्या लगाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगेगा। आपके पास 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, उसमें से उठाकर आप लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इज द बेस्ट फिट। अच्छा गाइस जरा इधर देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सही है। अब सबसे पहली चीज है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और टाइम है 10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 20, और ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई। बहुत कोई आसान चीज थी। उसके बाद मुझे पार्ट बी में बोलता है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। सो अपेरेंटली वी हैव द वैल्यू ऑफ v एज वेल। मैं एक काम कर सकता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकता हूं। मैं इनफैक्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी लगा सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, देखो बात ये है, ये वैल्यू आपने खुद निकाली थी, माइंड यू। हो सकता है ये वैल्यू गलत भी हो सकती है। अगर ये गलत है, क्या पता गलत हो, हमें नहीं पता। लेकिन क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस आ रहा है इससे भी निकाल सकते हैं? सिर्फ इसको यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन थी। सो हाउ अबाउट दिस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 10 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितनी है 2, और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। निकाल लो s की वैल्यू, 105 मीटर्स, यहां तक भी पहुंच गए। तो दिस वाज इजी। आप चाहते तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी लगा सकते थे, बट नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज सीधी सी बात है कि अगर आप ये वाली वैल्यू यूज 500 आ रही है, कितनी आ रही है 550, तो 150 आ रही है, क्या आ रही है, ठीक है, हो गया। अब जरा सुनो, लिसन, ये वाला मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और आया है, ये वाला भी वार्म अप क्वेश्चन है। जरा इधर देखो, आई वुड वांट यू टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर ओन। खुद करो ये वाला, बता देता हूं भाई, लिसन। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। ये वाला मैंने जो है ये पूरा का पूरा इधर मैंने इसका सोल्यूशन बना दिया है, ठीक है। आई थिंक ये दैट वाज अ पीस ऑफ केक। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लिख लो, ये घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको सारे अननोन्स निकालने हैं, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। ये कॉपी कर लो बस इसको। इट इज डेड इजी क्वेश्चन, राइट। अब जरा सुनो, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इधर देखो। एक और क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, और उसकी जो स्पीड मेरे पास जो ऊपर की तरफ आ रही है वो आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी आ रहा है, ओके। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। हमें पता है कि ये जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये पाथ ये वाला फॉलो करेगा, ये घूमता हुआ आके वापस आके इधर गिरेगा, ऐसे ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सो जरा सुनो, मुझे बोला है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यू नीड टू फाइंड द हाइट टिल दिस पॉइंट, यानी इधर से लेकर इधर तक की आपको इसकी हाइट निकालनी है। इज दैट क्लियर?
डेटा हमारे पास देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो ए पार्ट के लिए डेटा हमारे पास है इनिशियल, ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो? पॉजिटिव ले लेते हैं। सो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां तक भी पहुंच गए। हमारे पास एक बात बताओ, जब ये टॉप पे पहुंचा होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और मेरे पास जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ होगी? डाउनवर्ड। तो वो क्या लेंगे? नेगेटिव। तो -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड होगा। अब आपके पास जो टारगेट है आपको निकालना है h विच इज इक्वल टू s। सही है, तो क्या लगाओगे इधर? ये लगेगा इधर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो, और s की जगह पे मैं h लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -9.81 मल्टीप्लाइड बाय h। निकालो h कितना आ रहा है? h कितना आ रहा है? 20.38 मीटर्स। इसका मतलब है कि तकरीबन 20.4 मीटर्स। सही है, ये भी आ गया। चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया। फिर मुझे बोलता है द टाइम टेकन टू रिटर्न टू अर्थ निग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। अब जरा सुनो, देयर आर 2 वेज टू अप्रोच दिस पार्ट। एक तो ये तरीका है कि भाई आप एक बात जरा सुना, सिंस एयर रेसिस्टेंस हैज बीन कंप्लीटली निग्लेक्टेड, जितना टाइम ऊपर जाने का लगेगा उतना ही नीचे आने का भी लगेगा। मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि द टाइम टेकन टू रिटर्न टू अर्थ के लिए सिर्फ टाइम जो ऊपर जाने का निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। एक ये तरीका है। देयर इज अ बेटर वे एज वेल। एक मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मेरा आप लोगों से सवाल है, ए बात यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? मेरे को एक बात बताना, अगर मेरे पास इधर से ऊपर गया था, सही है, इस पॉइंट से ये मेरे पास यूं घूमता हुआ गया और यूं आके इधर गिरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 डिस्प्लेसमेंट है। क्या हम लोग इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं? हाउ अबाउट दिस, जरा इधर देखो। इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हो आप कि भाई आपके पास है, इस बी पार्ट को हम लोग इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। जरा सुनो, लिसन, हमारे पास ये भी लग सकता है s इज इक्वल टू, पहले हम लोग एक मिनट डेटा बना लेते हैं, s इज इक्वल टू 0 मीटर्स, ये भी आ गया। मेरे को टोटल टाइम निकालना है, लेट द टाइम बी t, ठीक है, ये मुझे निकालना है। मुझे एक बात बताओ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है, ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता है कि अगर ऊपर से ये नीचे आ रहा होगा तो जब भी इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, जितनी स्पीड से आपने ऊपर फेंका तो उतनी स्पीड से ही नीचे भी गिरेगा। तो इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। डेटा बना रहे हैं अभी तो हम लोग, सही है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्रू आउट नेगेटिव होगी, यानी -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मेरे पास डेटा है यार, मैं कुछ भी यूज करके मैं इसमें टाइम निकालना है मुझे, तो मैं क्या लगा दूं इसके अंदर? टोटल टाइम। जी, आप इसके अंदर डायरेक्टली लगा लो, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा सकते हो। यानी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है? -20। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20। फिर प्लस एक्सेलरेशन क्या है? -9.81 मल्टीप्लाई बाय t। ये टोटल टाइम एक साथ ही निकल आएगा आपके पास, निकाल लो। कितना आ रहा है? 4.07। यहां इसको मैं लिख सकता हूं, टाइम इज इक्वल टू 4.1 सेकेंड। सही है, एक ये तरीका है। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते थे आप। अगर ये लगाते तो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती, टाइम की 2 वैल्यूज आती। एक तो टाइम स्ट्रेट हमें 0 आता और एक टाइम वो वाला आता जब वापस आके गिरता। वो सही बता रहा है ना आपको कि भाई 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट में, एक और टाइम पे वापस से 0 डिस्प्लेसमेंट में। ये भी आप कर सकते थे, सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम? बराबर कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सही है। ठीक है, वी आर नाउ मूविंग ऑफिशियली ऑन टू 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, सो फार अभी तक हमने क्या किया था?
सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग हो रही थी, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग पत्थर को उठाकर ऊपर की तरफ फेंक रहे थे और वापस आके गिर रहा था? सही है। उसके बाद मैंने सारे ग्राफ्स भी करा दिए थे। अब हम लोग ऑफिशियली जा रहे हैं 2D प्रोजेक्टाइल मोशन पर। अब 2D प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है, वो ये है 2D प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। ये नजर आया? ये आपने देखा कि इसका जो पाथ था वो क्या था, पैराबोलिक पाथ फॉलो किया था इसने। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इधर देखो, इसके अंदर होगा क्या हमारे पास एक जमीन होगी, सही है, और इसके अंदर मेरे पास सपोज करो कि एक पत्थर है, ठीक है। 2 डिमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास, जरा इधर देखना, ये वाला जो हमारे पास पत्थर होगा ये यूं करके यूं जाएगा, यानी इसका टेक्निकल जो पाथ होगा ये हमारे पास एक पैराबोलिक पाथ होगा। इज दैट क्लियर? जो मैं लिख रहा हूं पहले इसको कॉपी कर लो। याद करो, मैंने आपको रिजॉल्विंग वेक्टर्स की टेक्निक सिखाई थी। रिजॉल्विंग वेक्टर्स की टेक्निक इधर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, मैंने सिर्फ करवाया ही इसी वजह से था, इसके लिए। अब ज़रा इधर समझने की कोशिश करो कि 2D प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है। बेसिकली इस पूरी मूवमेंट के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स एक साथ चल रहे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। अब जरा सुनो, वेलोसिटी के इधर 2 कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये v है तो एक कंपोनेंट मेरे पास इस डायरेक्शन में रहेगा और एक कंपोनेंट मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये 2 कंपोनेंट्स की कहानी है जो मिक्स होके हमारे पास ये पाथ बनाती है। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा सुनो, सबसे पहली चीज है कि इस तरह की मूवमेंट के लिए आपको जरा सुनो, अगर मैंने फर्ज करो मैंने आपको दिया, मैं समझाने के लिए दे रहा हूं आपको कि भाई मेरे पास एक वेलोसिटी दी है, लेट सपोज ये गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, यहां तक गिवन है, सही है। एंड लेट सपोज मेरे पास ये एंगल मेरे पास आपको गिवन है, सपोज करो 30 डिग्रीज गिवन है। अगर ये 30 डिग्रीज गिवन है तो मेरे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या निकलेगा, ये वाला कंपोनेंट क्या निकलेगा, क्या लगेगा इधर, 10 cos 30 डिग्रीज, ये मैंने सिखाया था, सही है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? ये चीज तो आपको आनी चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते हो, समझ गए? अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं एक अजम्पशन पे काम करूंगा कि एयर रेसिस्टेंस इज कंप्लीटली निग्लेक्टेड, सही है। प्लीज इस सोच में नहीं रहना कि चीजें फ्लोट करना स्टार्ट करेंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ये बात समझ में आई? अब जरा सुनो, इस पूरी मोशन में क्या होगा, पहले हम लोग देखो, एक चीज याद रखना कि वेन एवर यू आर गोइंग टू बी वर्किंग विद 2D प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग देखोगे आप, ये दोनों को मिक्सअप नहीं करोगे आप। ये बात समझ गए? इंडिपेंडेंटली टैकल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इंडिपेंडेंटली टैकल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। पहले हम हॉरिजॉन्टल की तरफ जाते हैं, सही है। अब जरा सुनो, इसके अंदर मेरे पास जरा देखना, समझने की कोशिश करना, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ रहा होगा, एयर रेसिस्टेंस कंप्लीटली निग्लेक्टेड है। मेरे पास इस पोजीशन पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा v cos थीटा, लेट दिस बी थीटा, v cos थीटा हो जाएगा, ऐसे ही होगा। यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास इधर भी आएगा, ये v cos थीटा रहेगा, यहां पे भी मेरे पास v cos थीटा रहेगा। द रीजन इज दैट कि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन थी ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इधर
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है कि यहां पे भी सेम रहेगा, 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 और जब गिरेगा जमीन पे तब भी सेम रहेगा। यानी इधर तक मेरे पास ये कहानी v cos थीटा के बराबर रहेगी। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? बेटे why? The reason is something that is so easy to understand, that there is no component of acceleration in the horizontal direction. Air resistance नहीं है तो horizontally acceleration नहीं है। हाँ, हमारे पास acceleration की direction है लेकिन वो नीचे की तरफ है, और perpendicularly vectors एक दूसरे पे असरात नहीं डालते हैं। समझ गए? क्लियर है? हॉरिजॉन्टली देयर इज नो एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक भी हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब हमें जाना है वर्टिकल कंपोनेंट्स की तरफ कि उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। इधर देखो, लिसन, जरा इसको समझने की कोशिश करना, बहुत डिटेल में जाके करवा रहा हूं। जरा इधर देखो, मेरे पास इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। शुरू में इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो ये था। ये जो मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी इसकी आ रही होगी v sin थीटा। अग्रीड? ये बात समझ में आई? अब जरा सुनो, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये थ्रू आउट इट्स मोशन चेंज होता रहेगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट और द अर्थ। इज दैट क्लियर? यानी हमारे पास वर्टिकली एक्सेलरेशन फुली इंटैक्ट है। अब जरा सुनो इसके असरात क्या होंगे। जरा सुनो, वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ ये है और मेरे पास एक्सेलरेशन नीचे है तो भाई ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब है, जरा सुनो, वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास थोड़ा थोड़ा छोटा ही होता जाएगा। कैन यू सी दैट? इधर आके ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ गए, इधर आके तो स्ट्रेट अवे जीरो बन जाएगा। उसके बाद फिर जरा सुनो, जब इस मैक्सिमम हाइट के पॉइंट को क्रॉस करेगा तो फिर हमारे पास, जरा सुनो, फिर वेलोसिटी भी नीचे होगी और एक्सेलरेशन भी नीचे होगी। यानी इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन फिर यूं होता जाएगा। इज दैट क्लियर? और सिमिलरली मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू इधर आ गई। इज दिस क्लियर? तो एक चीज आपके सामने जो टेक होम पॉइंट है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस every single time. At every time the component is very different. Is that clear? That is because of the idea that acceleration is involved in the vertical direction. Clear है ये बात समझ में आ गई? Is this clear or not? समझ गए? ठीक है? अच्छा, अब इसको बेस्ट समझाने का तरीका जो है ना जी, जाहिर सी बात है, अब वी साइन थीटा एक ही दफा ही लिखा है मैंने, बार बार नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वी साइन थीटा से कम ही होगा ऊपर नेक्स्ट इंसिडेंट पे, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही दफा लिखा है। समझ गए? क्लियर है? और इधर जब पहुंचेगा तो यहां पे वी साइन थीटा नहीं होगा, यहां पर मेरे पास माइनस वी साइन थीटा होगा। क्लियर है? अच्छा, अब इस तरह के सवाल के लिए जरूरी है कि हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन करें। लेट्स गिव इट अ शॉट। मैं कराता हूं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। सही है? अब जरा इधर देखो, मैं एक क्वेश्चन खुद बना रहा हूं, एक जरा सुन लो, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके बाद हम जो है ना, अगर टाइम बचेगा तो मैं उसकी सिमुलेशन के थ्रू भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो हमने किया वो सही किया या गलत किया। हाउ अबाउट दैट? सही है? अब जरा सुनो, मेरे पास एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लो अपने पास, उसमें हम लोग पूरा उसको एनालाइज करेंगे। एक एग्जाम्पल है, मेरे पास स्पीड रख लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका मैंने, एंड लेट दिस बी 20 मीटर पर सेकेंड। सही है? और मैं इसको फेंक कितने पे रहा हूं? एंगल पर
इसको एंगल जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल के साथ है, लेट दिस बी 20 डिग्रीज, 20 डिग्रीज पे फेंका हुआ है मैंने, सही है। बल्कि मैं इसको कर लेता हूँ मैक्सिमम पे ले जाता हूँ, 30 पे ले जाता हूँ, सपोज करो 30 डिग्रीज पे ले जाते हैं, सही है। यहाँ तक पहुँच गए, 20-20 कन्फ्यूजन हो जाएगी तो इसलिए 20-30 कर लिया मैंने, यहाँ तक भी पहुँच गए, सही है। अब लिसन, सबसे पहले इसका पाथ बना लेते हैं। अब पाथ बनाने के लिए मैं अभी अंदाजे से पाथ बना रहा हूँ, इधर देख लो, ये एक रफ पाथ मैंने बना दिया, पैराबोलिक पाथ है, सही है। ये मेरे पास एक रफ पाथ है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसकी जो ज़मीन वाली लाइन है वो भी मैं खींच रहा हूँ, इधर ये मैंने खींच दी है, सही है। दिस इज़ दी ग्राउंड लेवल। मेरे पास इम्पैक्ट जाकर इस पॉइंट पर हुआ है, इज़ दैट क्लियर। यानी हुआ क्या कि अगर मेरे पास किसी बॉल को मैंने फेंका, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, वो ऑब्जेक्ट ये पाथ फॉलो करते करते जाके इधर क्रैश करेगा। ये बात समझ में आई? इज़ दैट क्लियर। अब मैंने क्या किया कि इस बॉल को अभी फ़िलहाल इधर से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इस तरह के सवाल को जब भी आप करोगे, आप इसको दो हिस्सों में करोगे। एक हिस्सा होगा वर्टिकल मोशन का, वर्टिकल मोशन का, और एक हिस्सा मेरे पास होगा हॉरिजॉन्टल मोशन का। इस तरीके से करोगे, मोस्ट लाइकली आपका कभी भी गलत नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, इस तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जरा सुन लो, वर्टिकल मोशन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन टोटली वैलिड होंगी, तीनों की तीनों या चारों की चारों इक्वेशन चलेंगी। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई इक्वेशन नहीं चलेगी क्योंकि उधर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, मैं काम करता हूं, मैंने इसको फेंका, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, जरा सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या है? मैं निकालना चाह रहा हूं कि सर आप, बल्कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पहला एक स्टेप निकालना है जो कि इसकी मैक्सिमम हाइट रीच हो रही होगी। लेट्स फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। कैसे अप्रोच करेंगे जरा सुन लो। लिसन, हमें पता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, स्पीड कितनी होगी? वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। वर्टिकल वेलोसिटी तो स्ट्रेट अवे जीरो होगी। इंडिपेंडेंटली मैंने आपको इधर भी बताया था कि इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, तो इधर भी मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब है कि मेरे पास यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। यहां तक पहुंच गए? ये तो हमारे पास है, इंफॉर्मेशन है। मुझे एच निकालना है और ये हाइट क्या है? वर्टिकल है, तो इसका मतलब है कि हमें वर्टिकल की दुनिया में जाना पड़ेगा। तो हम लोग वर्टिकल मोशन पे आ जाएं, सही है। मैं पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन। जरा इधर देखो, वर्टिकल मोशन के अंदर मेरे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा? 20 तो नहीं है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 20 साइन 30 डिग्रीज है, सही है। ये है वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल की बात करोगे आप, ये भी आ गया हमारे पास। अच्छा, u की वैल्यू है, v की वैल्यू टॉप पर कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड है, ये भी है। मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो क्या लेंगे? माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक भी आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास तीन चीजें होंगी, चौथी चीज आप निकाल सकते हो। यानी मेरा टारगेट क्या है? मुझे तो हाइट निकालनी है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू एस। क्या लगाएंगे इधर? एग्जैक्टली आप इधर लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हो इसमें, तो इधर लगाओगे आप। जरा इधर देखो, मैं इसको ऊपर करके कर रहा हूं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं इधर, सही है। तो मेरे पास इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एच लिख सकते हैं इसको, सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम सो फार? नो इश्यूज। अब जरा इधर देखो, अब मैं इसके अंदर एक काम करता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही थी मेरे पास? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 साइन 30 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? माइनस 9.81, और h क्या है? h ही है। h की वैल्यू जरा निकालो कितनी आ रही है, कैलकुलेटर में डालो, फीड करो, सही से फीड करना।
बी केयरफुल, स्क्वायर भी लगा हुआ है, माइनस साइन ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा. The value of h that I am getting is actually 5.1 meters. Is that clear? Rounded off value है. इसका मतलब है कि इस डायग्राम में जो मेरे पास h आ रहा है वो आ रहा है 5.1 meters. Is that clear? So far so good. अब जरा सुनो, मेरा एक और चीज मुझे निकालनी है, ठीक है? अब जरा यहां तक तो मैं पहुंच गया, ये तो हो गया. अभी इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो कोई वास्ता ही नहीं था इधर, सही है? सपोज करो कि अब मैं निकालना चाह रहा हूं द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यह है कि मेरे पास जैसे ये बॉल है ना, ये बॉल जो मेरे पास है ये कितनी देर तक मेरे पास हवा में रहती है. यानी मेरा कहने का मतलब है इफ दिस इज अ बॉल, ये बॉल कितनी देर तक मेरे पास हवा में रहती है. यानी मेरे को निकालना है टोटल टाइम. अब इसके अंदर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, या हम लोग एक और भी काम कर सकते हैं कि हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करके कर लें. जरा देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितनी हुई है इवेंचुअली, यहां से लेकर यहां तक जी 0 हुई है. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हुई है क्योंकि आपने यहीं से स्टार्ट किया और इसी लेवल पे आके वापस गिरे हो, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0. ये बात आपको समझ में आई बेटे? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, ऑलमोस्ट ओवरऑल 0 है, सही है ना? क्योंकि जिस लेवल से आपने स्टार्ट किया उसी लेवल पे आके गिर रहे हो. ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए. लेकिन आई थिंक जो सबसे इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड अप्रोच होती है वो बाय पार्ट्स होती है. कि आप एक काम करो, इधर से लेकर इधर तक जाने का टाइम निकाल लो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, इजीएस्ट वे आउट. तो इसको निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है. वर्टिकल में ही जाते हैं वापस से, तो मैं इधर निकाल सकता हूं, इधर लगा दो टाइम, बता रहा हूं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. इधर सुनो, जरा सुनो, लिसन. मैं कह रहा हूं कि मैं इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. जरा सुनो, किसने पूछा था सवाल? बेटे सुनो, इधर देखो, क्या मैं इधर से इधर तक पहुंचने का टाइम निकाल सकता हूं? अगर मैंने ये निकाल लिया तो इसको अगर इस टाइम को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हवा में तो इधर भी रहेगा. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? मैं एक काम करता हूं कि मैं सिर्फ पार्शियल मोशन का टाइम निकाल लूं ऊपर जाने का, सही है? ऊपर जाने का टाइम निकाल लूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, पूरा टाइम आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो ऊपर जाने का जो टाइम है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसको मैं नाम दे रहा हूं T1 नाम दे रहा हूं, ठीक है? इसको मैं T1 नाम दे रहा हूं. यहां तक भी पहुंच गए? तो फिर मैं निकाल सकता हूं इसको. भाई हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है. v इज इक्वल टू u प्लस at डायरेक्टली लगा सकते हैं. भाई फाइनल वेलोसिटी टॉप पर पहुंचकर कितनी थी? 0 थी. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? वो थी, एक मिनट, 20 sin 30. तो ये आ जाएगा 20 sin 30. और मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? -9.81. और टाइम क्या है? निकाल लो, ये T1 आएगा. टेक्निकली निकालो T1 कितना आ रहा है. मैं ही निकाल लेता हूं यार. 20 sin 30 divided by 9.81 and this gives me a value of 1.01 या 1.02. 1.02 सेकेंड्स आया ऊपर जाने का टाइम. तो इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होगा कि कितनी देर तक हवा में रहा. तो इसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी इक्वल टू 2 times T1. इसको मैं नाम देता हूं T दे देता हूं. ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02. कितना आ रहा है ये? 2.04 सेकेंड्स. ये भी आ गया. इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? ओके चलो, यहां तक तो हो गया हमारे पास सवाल सॉल्व. अब
अब जरा सवाल सुनो, ये टोटल टाइम आ चुका है मेरे पास, मतलब इसका मतलब है कि जब बॉल मेरे पास यहां से उस कोने से इस कोने में आई, यानी कहने का मतलब है जब मेरे पास बॉल जो थी इधर से गई और ऐसे घूम के आई, ये टोटल टाइम मैं निकाल चुका हूं, यहां तक भी पहुंच गए। अब मेरा टारगेट जरा सुनो। अब मैं ये कहता हूं कि भाई आप सब छोड़ो, मुझे जो है ये बता दो, एक मिनट, ये बता दो कि यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकाल दो। अब जरा सुनो, अब आपकी दुनिया किस तरफ चली गई है? हॉरिजॉन्टल पे चली गई है। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल मोशन पे जाएंगे हम लोग। लेकिन एक चीज जरा सुन लो, जो टाइम मेरे पास वर्टिकल मोशन में यूज हुआ था वही टाइम हॉरिजॉन्टल में भी यूटिलाइज कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन द वर्टिकल मोशन एंड द हॉरिजॉन्टल मोशन इज टाइम। भाई जो टाइम आपके लिए चल रहा है वो टाइम मेरे लिए भी चल रहा है, सही है? इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल मोशन पे जाते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज है कि यहां पर जीरो एक्सेलरेशन है। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर सिर्फ एक ही आपके पास फॉर्मूला चलता है, और वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम को मैंने टी लिखा है क्योंकि टी इज समथिंग दैट इज कॉमन बिटवीन द टू। मैं वर्ड्स के अंदर ही इक्वेशंस को भी लिखता हूं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल के लिए। इट इज मच इजियर टू ट्रेस द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, डिस्टेंस का नाम मैंने इधर डी रख दिया है, सही है? डी लिया। अब मेन चीज ये है, आप मुझसे पूछेंगे सर स्पीड क्या आएगी? स्पीड हॉरिजॉन्टल आएगी जो कि थ्रू आउट कांस्टेंट है, और हॉरिजॉन्टल हमने बता दो कितनी आ रही है? 20 cos 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपने खुद निकाला था, कितना था? 2.04, यानी ये आ जाएगा कितना? 2.04। तो आपके पास डी कितना आ रहा है? 35.3 मीटर्स। यानी पूरे सवाल को आपने एनालाइज किया है। अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि इसको हम सिमुलेशन में चेक करें। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, ये मुझे बता दो, ये डिस्टेंस सही निकाला है आप लोगों ने? सबका यही आ रहा है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ, गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन सेट अप अ सिमुलेशन। ये एक चीज याद कर लो, कितनी स्पीड पे फेंका है हमने? 20 और 30, राइट? क्योंकि ये अभी हट जाएगी स्क्रीन यहां से। कॉस को छोड़ दो, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि ये बस वैल्यूज लिख लो। 30 डिग्रीज पे फेंका था और 20 पे फेंका था, और डी की वैल्यू कितनी थी? ये नोट डाउन कर लिया आपने? अगर ये नोट डाउन कर लिया, लेट्स ट्राई दिस आउट। गिव मी अ मिनट। इसको हम लोग इसको सिमुलेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको नीचे लेकर आ गया हूं, जीरो पे लेकर आ गया हूं बल्कि इनफैक्ट, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो है एंगल कितने का रखा था हमने? हाँ, 30 डिग्रीज का था। स्पीड कितनी थी मेरे पास जी? 20 थी, सही है? और मेरे पास डिस्टेंस कितना था? एक मिनट, 35.3 पे मैंने रख दिया तकरीबन, सही है? अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको वापस से जूम इन कर रहा हूँ, सही है? बल्कि इधर हमारे पास है, ठीक है? आई होप यू कैन सी द टारगेट, सही है? अब दुआ करो कि इस पे ही हिट करे, वरना सारी कैलकुलेशन गलत होगी। इज दैट क्लियर? लेट्स गिव इट अ शॉट। ओ माय गॉड, ये गया 1 2 3 4 5, फायर! ये हो गया। इज दैट क्लियर? एक और भी चीज दिखा सकता हूं, जरा सुनो। इसके अंदर मैं आपको जो है वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी दिखा सकता हूं आपको। जरा इधर देखना, थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए। जरा इधर देखो, दोबारा से फायर कर रहा हूं स्लो मोशन के अंदर। इसको देखो जरा, ये मैं वापस से फायर किया, ये नजर आ रहा है आपको?
कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम था, वर्टिकल कंपोनेंट ने डायरेक्शन रिवर्स किया है। कैन यू सी दैट? दोबारा से देखना है तो दोबारा से देख लो। ये समझ में आ रहा है? और ये जो मेरे पास जो ये वाला था, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी थी मेरे पास। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये समझ में आ गया? सही है ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं किसी और डिस्कशन के ऊपर। अब मैं जो है ना ये सब बंद कर रहा हूं इसको। जरा सुनो, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। 2 मिनट सुन लो। अब इसके अंदर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी शुरू में इस डायरेक्शन में थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी फिर इस डायरेक्शन में होगी, हर बार मेरे पास इस तरीके से चल रही होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। कैन यू सी दैट? दीज आर द रिजल्टेंट वेलोसिटीज। ये नजर आ रहा है आपको? इज दैट क्लियर? ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटीज हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपने दोनों निकाल के देख लिए थे। अब मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, देन आई एंड द क्लास, इस पोजीशन पे मुझे एक बात बताओ, जो वर्टिकल पोजीशन है मेरे पास, इधर क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? अगर जीरो है तो क्यों होगी? सुनो, सवाल सुनो। इस पोजीशन पे मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो जीरो क्यों होगी? क्या इधर जीरो पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि इधर मूव कर रहा है। समझ गए? Even though vertical velocity is zero, but the horizontal component of the velocity is still intact. इसका मतलब है कि अभी भी मूव तो कर ही रहा है। अगर मूव कर रहा है तो क्या मेरे पास इधर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? कभी भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? मैंने आपको ट्रिक करने के लिए सवाल इस तरीके से पूछा। अब मेरी बात सुनो, इधर मास मोमेंटम जीरो क्यों होगा? इस वाली पोजीशन पे वाई पर मोमेंटम जीरो क्यों है? अरे बेटे, मोमेंटम जीरो होगा ही नहीं इधर। मोमेंटम भी आपके पास इधर वैल्यू होगी। मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो एग्जिस्ट कर रही है। इज दैट क्लियर? जरा सुनो, मेरा ये कहने का मतलब था, ठीक है, जरा सुनो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर वाई पर ना तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ना ही मोमेंटम जीरो होगा। इवन दो द वर्टिकल वेलोसिटी इज डेफिनेटली जीरो। लेकिन एक चीज, ये सवाल भी आ चुका है पास पेपर में, कि इधर मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपनी जगह पर है, कांस्टेंट चल रहा है, उसके असरात तो होंगे। इज दैट क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इधर मेरे पास मोमेंटम भी होगा। भाई मोमेंटम क्या होता है? नेट भी होता है। तो वेलोसिटी तो अभी भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, वर्टिकल तो चला गया। समझ गए? इज दिस क्लियर? दिस